औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व आला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व आला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व आला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे मोहतरम बहनों, भाइयों, बुज़ुर्गों, बच्चों और बच्चियों, मैं हूँ आपकी खिदमत में आमिल हकीम ताजुद्दीन। आपकी खिदमत में मैं चहल अस्माए अज़ाम 40 इसमें आज़म 40 ऐसी चाबियाँ जो हमारी ज़िंदगी में पेश आने वाले मसले में किसी न किसी मसले के हल के लिए इस चाबी से ताला खुल सकता है। बड़े बड़े हम चिल्ले नहीं कर सकते, बड़ी बड़ी आयत का विर्द नहीं कर सकते, अरबी पढ़नी नहीं आती तो ये नक्श से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। मसरूफ़ ज़िंदगी है, अरबी पढ़ना नहीं आती, थोड़ी सी आयत है, तो ये जो इसमें आज़म होता है ये एक शॉर्टकट होता है अल्लाह करीम तक अपनी अर्ज़ी पहुँचाने का, कोई भी मकसद हासिल करने का इसके मौक़लात होते हैं। कलाम अल्लाह पाक का सारा बरहक है, कोई भी अल्लाह पाक का कलाम पढ़े, लेकिन आप देख लें कि कोई दवाई किस मर्ज़ के लिए होती है, कोई गोली किस मर्ज़ के लिए होती है, कोई इंजेक्शन किस मर्ज़ के लिए होती है। ऐसे ही अल्लाह पाक के पूरे कलाम में से, कुरान पाक में से कोई ना कोई किसी न किसी का अल्लाह पाक से हमारे मसले का हल निकल आता है। ये पुरानी कुतुब में से बुज़ुर्गों के बताए हुए इसमें आज़म है, जिनकी ज़िंदगियां गुज़र गई कुरान मजीद का मुताला करते हुए, उनके ऊपर अपने उन्होंने तजर्बात की है किस आयत से क्या फ़ायदा उठाएं। जैसे हुक्मा हज़रात जड़ी बूटियों से तजर्बात करते रहते हैं, ऐसे उलमाए कराम बड़े बड़े जय्यद बुज़ुर्ग कुरान पाक की आयतों से इस्तिफ़ादा हासिल करके फिर हमारे लिए रहनुमाई करके अपनी कुतुब में लिख गए कि ये इसमें आज़म इस परेशानी को हल करने के लिए है। हम वहीं से लेते हैं। अल्लाह करीम हम सबको कुरान पाक को पढ़ने की, समझने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सिवाय मौत के हर बीमारी की शफा है कुरान पाक में, हर परेशानी का हल है कुरान पाक में। कुछ लोगों को बहुत तकलीफ़ है कि मैं कुरान पाक से मसले के हल क्यों बताता हूँ। काले पीले अलूम को उनकी ज़क पहुँच रही है, उनको मार पड़ रही है, दो लोग काले पीले अलूम से नफ़रत कर रहे हैं, दूर जा रहे हैं। क्यों? काले अलूम वाला इस दुनिया में भी ज़लील व ख्वार होगा, आखिरत में भी ज़लील व ख्वार होगा। जब अल्लाह पाक ने हमारे लिए नूर रख दिया है तो हमें अंधेरों में भटकने की मेरे भाई क्या ज़रूरत है। बहुत सारे लोग पूछते हैं आप किधर से लिखी है, किसने लिखा है। मैंने अब पिछले व्लॉग में आपको कुरान पाक भी दिखा दिया, कुतुब भी दिखा दी, इसमें आज़म भी दिखा दिया उन लोगों के मुंह बंद करने के लिए, लेकिन मैं रुकने वाला नहीं हूँ। फैज़ उलूम कुरानी को मैं ऐसे फैलाता रहूँगा। आप पे भी वाजिब है कि इन कुरान पाक के दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दें। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको कुरान पाक की तालीमात को, फैज़ उलूम को फैलाएँ, शेयर करें और पूरी आप वीडियो देखा करें आखिर तक। स्किप करेंगे तो फिर दरमियान में सवाल पूछते हैं कि इजाज़त दे दें, कितनी दफ़ा पढ़नी है। मेरे भाई मैं सब बताता हूँ, अभी वीडियो पूरी देख ले। पूरी ज़िंदगी में 24 घंटे दुनिया भर की आवारा गर्दियों में हम बिज़ी रहते हैं, गाने सुनते हैं, गपशप करते हैं, फजूलियात में लगे रहते हैं, मोबाइलों के दुनिया भर में गंद बला देखते रहते हैं। 10 मिनट अल्लाह पाक की बात सुन ले तो ये आपके लिए वाजिब है, सदका जारिया समझ के इसको फैलाना। आज मैं आपकी खिदमत में इसमें आज़म नंबर 36 पेश कर रहा हूँ। ये आज के दुनिया का हर दूसरे घर का मसला है। किसी की बच्ची बेरारवी का शिकार हो गई है, माँ बाप परेशान है कि हम सैयद हैं और इस हमारी बच्ची ने गैर सैयद से ताल्लुकात बना ली हैं, उसका पीछा नहीं छोड़ती।
या माँ बाप परेशान है, कोई लड़का अच्छा ख़ानदानी है, पढ़ा लिखा है, उसको कोई लड़की गलत चिपक गई है, गलत जिसने उसको पैसे लूट रही है, उसकी ज़िंदगी ख़राब रही है, नाजायज़ ताल्लुकात बन रहे हैं। तो नाजायज़ ताल्लुकात को ख़त्म करने के लिए इससे बड़ा इस्म आज़म आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। ये इंतहाई मुजरब और लाखों मरतबा का मेरा मुजरब है, ये हमारा रोज़ का मामूल है, हर दूसरे घर का ये मसला है। वालिदैन आते हैं, किसी की बच्ची का मसला है, किसी का बच्चा, और वो चाहते हैं कि हमने जिस नाज नखरे से बच्चों को पैदा किया, तालीम दी, दुख से ले, गुर्बत बर्दाश्त की, धूप में, गर्मी में, सर्दी में माँ बाप ने मशक्क़त करके बच्चों को पढ़ाया, इतनी तालीम दी, जब फल खाने का टाइम आया तो बच्चे बिगड़ जाएं, तो बच्चे बेगैरती दिखाएं कि नहीं हम वालिदैन का कहना नहीं मानेंगे, हम अपनी मर्ज़ी का करेंगे। तो मेरे भाई, वालिदैन के दिल से बद्दुआएं निकलती है, तकलीफ़ होती है। एक बंदा पौधा लगाए, पूरी ज़िंदगी उसको पानी देता रहे, जब फल खाने का टाइम आए तो कोई और बंदा आके उसके फल खाए, तो वो ये तकलीफ़ से आप तब गुजरेंगे जब आपकी औलाद भी आपके साथ ऐसे करेगी। जब औलाद आपको ऐसी तकलीफ़ देगी ना, औलाद की तकलीफ़ फिर औलाद को ही पता लगती है। जब उस आप शादी होगी, साहिब औलाद हो गए, बच्चे आपका कहना नहीं मानेंगे, तब आपको वालिदैन की बातें याद आएंगी। वालिदैन ने तो मर जाना है भाई, ज़िंदगी फ़ना है, सारी ज़िंदगी वालिदैन ने साथ थोड़ी रहना है। तो ये नाजायज़ ताल्लुकात को ख़त्म करने के लिए इंतहाई कारगर अमल है। आप देख लीजिए, जो सड़कों के ऊपर आग का पौधा लगा होता है, आग का पौधा जिसको पत्ता तोड़ने से उसका दूध निकलता है, उसका एक बड़ा पत्ता आप तोड़ लें, बड़ा पत्ता, हाथों को दूध लग जाए तो साबुन से धो लें, परेशानी वाली बात नहीं है। बस वो दूध वाले हाथ आंखों को नहीं लगने चाहिए, आंखों को लगे तो आंखें ख़राब हो जाती है, बाकी हाथ को लग जाए तो कोई ख़तरे वाली बात नहीं, हाथ साबुन से धो सकते हैं, ख़ारिश हो जाती है, अल्लाह करे। उस पत्ते के ऊपर ये इस्म आज़म आपने एक बार लिखना है, लिख के नीचे उन दो लोगों का नाम लिखें, चाहे जो दोस्त है जो आपके बच्चों को बेरा रवि के शिकार कर रहे हैं, शराब जुए की इल्लत लगा रहे हैं, ये शीशा पिलाने की, ये आए रोज़ लोग आए होते हैं कि हमारे बच्चे शीशे की इल्लत में पड़ गए, शराब नोशी में पड़ गए, पर्चियाँ खेलते हैं, जुए खेलते हैं, जायदादें बर्बाद तबाह हो गई है, हराम का रिस्क खाएंगे तो बच्चों को क्या आप तरबियत देंगे? फिर आप बच्चों से क्या तरबियत की उम्मीद रखेंगे? रिस्क हलाल खिलाएं बच्चों को तो रिस्क हलाल कमाएं, मेहनत से कमाएं। तो ऐसे बच्चों के लिए ये आप उसके पत्ते के ऊपर लिख के नीचे उन दो बच्चों का नाम लिखें जिनको आप चाहते हैं कि ये अलहदा हो जाए, किसी को तकलीफ़ नहीं होगी, ना आपके बच्चे की होगी ना उस बच्चे को तकलीफ़ होगी, पर उनके दिल में नफ़रत आ जाती है। फिर इस इस्म आज़म को आपने 3323 बार 3323 ये तादाद लाजमी आपने पढ़ के उसी पत्ते के ऊपर इसको दम करना है 3323 बार। इसका आपको आमिल बनने की ज़रूरत नहीं है, ये कोई भी बंदा कर सकता है। अगर आप आमिल बनना चाहते हैं इसके, तो फिर भी आपको ये तादाद इतनी ही पढ़नी पड़ेगी। आमिल बन जाएंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा, जल्दी हो जाएगी, तीर बहदफ हो जाएगी। आम बंदे भी इसको इसी मुकर्रर तादाद पे पत्ते के ऊपर पढ़ के आप दम करके पत्ते को लपेटे, तय करें, शापर के अंदर अच्छी तरह लपेट के कोशिश करें कि उसको कब्रिस्तान में दो कब्रों के बीच खड्डा डाल के उसी पत्ते को वहाँ दबा दें, ऊपर मिट्टी डाल के पानी डालें। अगर कब्रिस्तान आपके करीब नहीं है तो किसी दरगाह के अंदर कोने में किसी भी जगह दफन कर दे या किसी वीरान जगह दफन कर दे। उन दो लोगों के दरमियान अलहदगी होगी होगी, चाहे दो लड़के हैं जो आपके बच्चों को बादादात में बुरी सोबत में डाल रहे हैं, शराब जुआ डाका चोरी में साथ रखते हैं, इंतहाई शरीफ शख्स हैं, लेकिन वो दोस्त पकड़े गए डाके में मोटरसाइकिल छीनते हुए, उन्होंने शरीफ आदमी के दोस्त का, जो उसका बेटा था उनका दोस्त था, उसका नाम ले लिया। अब वो भी इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में जा रहा है,
बाप कहता है मैं खुदकशी कर लूँगा। ये तो आज की औलाद का हाल है। दोस्ती तबाह करते हैं दोस्त। 3 दोस्त थे, एक वो बच्चा अच्छा है, मैं जानता हूँ वो डाकू नहीं है, लेकिन 2 दोस्त थे वो बुरी सोबत वाले थे। नशे के लिए, पैसों के लिए, शराब के लिए उन्होंने मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश की, पकड़े गए। जब उनको मार पड़ी उसने कहा कौन है आपके साथ, उन्होंने उस तीसरे दोस्त का भी नाम ले लिया। हम उसके घर भी जाके बैठते थे, कहा वो भी उठा लिया। हमारी पुलिस को तो ये मौका चाहिए, वो भी बेचारा अंदर है, बाप 5 वक्त नमाजी दीनदार। तो मेरे बच्चों, ऐसे बुरी सोबत से बचाने के लिए ये इंतहाई कारगर अमल है, इंतहाई कारगर। आप वो आग का जो पत्ता है उसके ऊपर लिखे, नीचे नाम लिखे, अल्लाह पाक के हुक्म से सदका इस फैज़ उलूम कुरानी का 15 दिन के अंदर उनकी आपस में दोस्ती टूट जाएगी। अब आप तसल्ली से देखें, मैं आपको कुरान पाक में दिखाऊंगा, फिर इसको दिखाऊंगा। अगर आप अरबी नहीं लिख सकते तो उस पत्ते के ऊपर ये आप नक्श लिख लें, जो मैं आपको नक्श दिखाता हूँ। नक्श के नीचे उन दोनों लोगों का नाम और उनकी माँ का नाम या उनके बाप का नाम, कोई भी एक हो, ठीक है, चलता है। लिख के नक्श को, इसको पत्ते को अच्छी तरह शापर में तय करके लपेट के कब्रिस्तान में दबा दें। अब आपको मैं कुरान पाक में दिखा, ये देख, ये कुरान पाक में यहाँ से शुरू होता है, वाल कहना बैनहुमुल अदावता वल बग़ज़ा इला यौमिल क़यामत। सूरत मायदा है, ये पारा नंबर भी देख लें 6 है। ये आपको आयत में दिखा रहा हूँ। आप लोग कहते हो आपने कहाँ से लिया, यहाँ से लिया। तो मेरे बच्चों, अब आप इसका ये नक्श देख लें, ये इसका नक्श है और ये इसकी आयत है। व अलक़ैना बैनहुमुल अदावता वल बग़ज़ा इला यौमिल क़यामत। आप ये नहीं लिख सकते उस आँख वाले पत्ते के ऊपर, तो इसका नक्श लिखे, नक्श के नीचे आप उन दोनों लोगों का नाम लिखे। इंतहाई मुजरब, तीर बहदफ है, 15 दिन के अंदर उनकी अलहदगी हो जाती है। ये इसमें आज़म कमाल का है कुरान पाक में, हम इससे इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं और इसकी तादाद हम भी यही पढ़ते हैं। तकरीबन 2 घंटे लग जाते हैं 3323 बार पढ़ने में, और कुछ आपने हासिल करना है तो कुछ मेहनत तो करनी पड़ती है। मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, अल्लाह करीम हमें कुरान करीम को पढ़ने की, इसको समझने की और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आप बराए मेहरबानी पूरा व्लॉग देखा करें, दरमियान से स्किप करते हैं तो फिर बाद में आप सवालात में पूछते हैं कि इसको कैसे करना था, इसको कैसे करना था। ये फैज़ उलूम कुरानी है, कुरान की बातें, दीन की बातें हैं। कोई मैं आपको इधर उधर की फजूलियात बातें नहीं बताता। सदका जारिया समझ के इसको आप फैलाएँ। अल्लाह करीम हम सबको अपनी अमान में रखे। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, व्लॉग लंबा हो गया। वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।